जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर में जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे 1 तारीख को मान लो मंडे है, ठीक है। तो आप देखोगे हर 7 दिन बाद मंडे आता है। फिर जैसे इसमें जैसे 1 तारीख को मंडे है तो फिर 7 और जोड़ दो, तो फिर 8 तारीख को फिर से वापस से मंडे हुआ। फिर उसके 7 दिन बाद 15 तारीख को वापस से मंडे होगा। कहने का मतलब हर 7 दिन बाद मंडे आता है। तो इसका मतलब हर 7 दिन बाद वही बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब अगर 1 तारीख को मान लो हमें कोई सैटरडे बता दे और हमसे पूछ ले कि 29 को क्या होगा, तो इसका मतलब 29 - 1 कर देंगे, कितने बचेंगे 28। 28 में 7 का भाग दे देंगे, ये जितने ही पेड़ होंगे सारे कट जाएंगे, 7 से पूरा कट गया, इसका मतलब 28। तो इसका मतलब एक भी शेष पल नहीं बचा है। तो इसका मतलब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, 0 ऐड करना है। तो बस क्या आएगा, सैटरडे ही आएगा, ठीक है। तो बस हमें जब भी कोई अगर 1 तारीख दे दी जाए, उससे अगली तारीख दी जाए, तो हमें हमेशा गैप निकालना है और उस गैप में 7 का भाग देना है। जो भी शेषफल आएगा उसे इसमें यहाँ पर ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं, जैसे कि आपको 6 ऐड करना है तो या तो 6 ऐड कीजिए। जैसे सैटरडे में मान लो आपको 6 ऐड करना है तो या तो 6 ऐड कीजिए, या फिर 7 - 6 मतलब माइनस का 1 कर दीजिए, या तो 6 ऐड कीजिए माइनस का 1 कर दीजिए, ठीक है। सैटरडे के बाद में 6 ऐड करोगे तो फ्राइडे आएगा, या फिर 1 माइनस कर दोगे तब भी फ्राइडे ही आएगा। अब देखते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं। तो आपने देखा होगा नॉर्मल ईयर होती है, उसमें होते हैं 365 दिन, ठीक है। और जो लीप ईयर होती है उनमें होते हैं 366 दिन। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी साल लीप ईयर है, कौन सी साल नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो मान लो जैसे 2019 है, 1940 है, तो कैसे पता चलेगा लीप ईयर है कि नहीं। तो इनमें जो लास्ट की 2 डिजिट हैं, इनमें अगर 4 का भाग जाए तो समझ जाओ कि वह लीप ईयर है। अगर 4 का भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब वह लीप ईयर नहीं है। जैसे 1940 है, इसमें 4 का भाग जाएगा 40 में, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। 2019 है, ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। बस यही है पता करने का। आप मान लो जैसे ये तो यहाँ तो ऐसे सिंपल है, मान लो 0 0 ही आए, जैसे 1900, 200, 1700। तो ये लीप ईयर है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि 0 है तो 0 से पता नहीं चलेगा लास्ट में। तो हम क्या करते हैं, 400 का भाग दे के देखते हैं। 4 का नहीं, इनमें 400 का भाग देते हैं पूरी ही इसमें। तो पूरी इसमें 400 का भाग देंगे तो 1900/400। तो इसका मतलब नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 2000 है, 2000 में 4 का भाग देंगे, 400 का भाग देंगे सॉरी, तो 400 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 2000 में 400 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। 1700 में 400 का देंगे फिर, तो ये भी लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो इनमें ऐसे पता लगाते हैं कि 400 का देते हैं, डबल जीरो हो बाद में तो 400 का देंगे। और जब मान लो लास्ट की डिजिट है 0 0 नहीं है, तो फिर हम 4 का दे के देख लेते हैं लास्ट वाली डिजिटों में। अब उसके बाद इससे क्या फ़ायदा है कि 365 दिन है, 366 दिन में। तो मान लो जैसे 1 जनवरी 2014 को संडे है, ठीक है। तो अब बताओ कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा वार होगा। तो आप देखोगे 1 जनवरी 2014 से 1 जनवरी 2015 तक कितने दिन हो गए टोटल। तो आप देखोगे कि
पूरा एक साल हो गया है इसमें, 365 दिन, क्योंकि इसमें जब हम माइनस करेंगे तो हम सिर्फ इस वाले दिन को काउंट करेंगे, लेकिन इस वाले दिन को नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे इसको। तो ये यहाँ से मतलब ये 1 जनवरी से 366वां दिन होगा वैसे तो, 366वां, लेकिन इनके बीच में अंतर कितना होगा, 365 दिन का। तो अब इस 365 में वही भाग देंगे, जैसे यहाँ पे दे रहे थे अंतर निकाल के भाग, तो इनके बीच में 365 दिन का अंतर होगा, तो 7 का भाग देंगे, 5 बार गया, फिर उसके बाद 15 बचेगा, 15 में देंगे तो बस शेष फल 1 बचेगा। तो इसमें संडे में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, मंडे। तो अब आप बताओ ये लीप ईयर में 366 दिन कैसे होते हैं, इसका क्या मतलब है। 366 दिन इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें जो फरवरी होती है वह 29 दिन की होती है, और जबकि इसमें जो नॉन लीप ईयर है इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। तो अब यहाँ पे तो वो लीप ईयर की फरवरी वगैरह आई नहीं है, क्योंकि ना तो इसके बीच में कहीं लीप ईयर आया है, तो इसलिए 365 दिन ही रहेंगे। तो 365 दिन रहेंगे तो सिर्फ 1 ही जोड़ेंगे। तो जब भी अगर लीप ईयर ना हो बीच में, या लीप ईयर का जो फरवरी मंथ है वह ना हो, तो इसका मतलब हम सिर्फ क्या जोड़ेंगे, प्लस का 1, सेम डेट निकालने के लिए अगली साल की। ठीक है, तो अब मान लो जैसे कि तुम्हें दे दिया जाए कि 28 फरवरी 2020, 29 ही कर लो इसको, 29 फरवरी 2020 को अगर मंडे है, ठीक है, तो बताओ कि 27 फरवरी 2021 को क्या होगा, और 28 फरवरी 2019 को क्या होगा। अब इसका बताओ। अब तुम बोलोगे 29 से 29 पे जाएंगे तो 29 तो यहाँ तो हो सकती है क्योंकि लीप ईयर है, लेकिन इसमें तो 29 होगी नहीं क्योंकि लीप ईयर है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक पीछे ले लेंगे 28 फरवरी। तो हम देखेंगे 28 फरवरी को क्या था। तो हम पहले ये वाला करते हैं, फर्स्ट वाला, कि 28 फरवरी को क्या था। 28 फरवरी 2020 को संडे था, क्योंकि एक दिन पहले संडे था। अब उसके बाद हमें निकालना है कि भाई 28 फरवरी को ये था, तो हम इसमें भी 27 है तो इसको भी 27 ही कर लेते हैं फिर, क्योंकि 27 से और सही निकल जाएगा जल्दी, या फिर 28 से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 28 फरवरी 2020 को संडे है, तब आप आगे की साइड बढ़ोगे कि 28 फरवरी 2021 को क्या होगा। तो आप देखोगे कि 28 फरवरी 2020 के बाद में 29 तारीख जो है फरवरी की, इसकी वो काउंट हुई है या नहीं, बीच में आई है नहीं। तो इसका मतलब 29 फरवरी यहाँ पे बीच में ज़रूर आई होगी। तो वह ज़रूर आई होगी, तो यहाँ से यहाँ तक के कितने दिन हो जाएंगे, 366, और इसमें कितना जोड़ देंगे, प्लस का 2। तो यहाँ पे +2 कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, वेडनेसडे। तो यहाँ वेडनेसडे हो जाएगा, तो 27 फरवरी को क्या होगा, ट्यूसडे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। हमें पूछा है 28 फरवरी 2019 को क्या होगा। तो हमने देखा कि यहाँ संडे था, ठीक है, तो हमें पता है कि 28 फरवरी 2020 को संडे है। अब यहाँ से यहाँ तक के उसमें देखो कि कहीं लीप ईयर आई है क्या। तो आप देखोगे कि लीप ईयर तो आती बाद में आएगी 29 फरवरी को, तो वो तो इसके बीच में कहीं आई नहीं है, इस इंटरवल में कहीं भी लीप ईयर का डेट आई नहीं है 29 वाली। तो इसका मतलब इनके बीच में कितना है, 365 दिन का ही अंतर है। अगर 365 दिन का अंतर है तो इसका मतलब प्लस का 1 किया होगा, क्योंकि ये पहले है 2019 2020 बाद में, तो इसका मतलब प्लस का 1 किया होगा। तो यहाँ से वापस संडे से वापस जाएंगे तो इसका मतलब -1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सैटरडे। ठीक है,
अब समझ गए होंगे आपकी लीप ईयर को कैसे गिनना है क्या नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 10 जुलाई 2019 को शनिवार है, तो बताओ कि 16 सितंबर 2020 को क्या होगा। 10 जुलाई 2019 को शनिवार है, 16 सितंबर 2020 को क्या होगा। तो यहाँ से पहले तो ये करेंगे अपने कि 10 जुलाई से 10 जुलाई पे जाएंगे। ठीक है, तो जाएंगे कि 10 जुलाई, एक बार तो ये चेक करेंगे 10 जुलाई 2020 को क्या है। तो 10 जुलाई 2020 को, इसका मतलब लीप ईयर तो आया है बीच में, लीप ईयर आया है, इसका मतलब हम प्लस का 2 करेंगे। प्लस का 2 करेंगे तो शनिवार क्या हो जाएगा, सोमवार। अगर ये सोमवार है तो इसका मतलब अब हमें करना है 10 जुलाई से सितंबर पर जाना है। तो यहाँ से जुलाई है, जुलाई कितने दिन की होती है, 31। 31 से यहाँ से कितने बच जाएंगे, 21। तो 21 में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो वो जीरो ही मान लो डायरेक्ट ही। तो जुलाई का जीरो। अगस्त है, अगस्त भी 31 दिन की होती है, तो प्लस का 3 ले लेंगे, 28 आ जाएंगे, हट जाएंगे उसमें से, क्योंकि हमेशा शेष वाली लेना है, तो सिर्फ 3 ही बचेंगे, 28 तो हट जाएगा। उसके बाद 16 है, तो इसमें से 2, 14 तो हट जाएंगे, 2 ही बचेंगे, तो टोटल कितने हैं, 5। तो इसका मतलब 16 सितंबर को या तो मैं सोमवार के बाद में, क्योंकि देखो आप 10 जुलाई 2020 को सोमवार है, तो अगर मुझे यहाँ जाना है 16 सितंबर 2020 में जाना है, तो मैं या तो प्लस के 5 करूँ, या फिर ऑप्शन है कि माइनस के 2 कर दूँ, क्योंकि साथ में जो घटाते हैं उसको माइनस कर सकते हैं। तो इस 7 में से 5 ही है, तो 2 को घटा सकता हूँ मैं, तो 2 घटा देंगे सोमवार में से। सोमवार में से क्या जाएगा, वही शनिवार। तो 16 सितंबर 2020 को क्या होगा, शनिवार ही होगा। 10 जनवरी 2025 आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए इस तारीख को, रियलिटी में इस तारीख को कौन सा वार है। तो ये कैसे पता चलेगा कि भाई 10 जनवरी 2025 कितने दिन बाद आएगी, उसको बार पता लगाना है। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बताई जाती है, जैसे कि 144025036 ये जनवरी के लिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जब लीप ईयर ना हो, जब नॉर्मल ईयर हो उसके लिए है। अगर लीप ईयर हो तो जो ये वाली है 0 और 3, ये वाली जो है, जो जनवरी और फरवरी है, जनवरी और फरवरी, ये एक एक कम हो जाती हैं सिर्फ किसमें, लीप ईयर में। बाकियों का कोड सेम रहता है। आप एक चीज़ देखना, जिनका भी कोड सेम है, 44 या 11 या फिर 00 या 66, उन मंथ के हमेशा जो बार होंगे जिस तारीख को, वह हमेशा सेम हो। तो सितंबर में 10 तारीख को अगर मंडे है, तो आप समझ लो कि दिसंबर में भी उस तारीख को मंडे ही होगा हमेशा। ठीक है, अब इनमें क्वेश्चन इसको लगाते कैसे हैं भाई, 10 जनवरी 2025 में। अब और फिर एक कोड भी इसमें, ये भी कोड याद रखना, इसका है मतलब कौन सी सदी है, 2000 है, 1900 है, क्या है। तो जैसे देखो 1800 है, 1900 है और 2000 है। तो ये 1800, 1900, 2000, तो इसमें 206 कोड लगता है। कैसे भी याद रख सकते हो, मानव के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो उस ट्रिक से याद रह जाता है। 1800, 1900, 2000 में 206। अगर 1820 लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो इसके लिए कोड है 1800 के लिए 2 लगेगा, 1900 के लिए 0 लगेगा, 2000 के लिए 6 लगेगा। तो देख तो लगाते कैसे हैं, जैसे कि मान लो 10 जनवरी 2025 का पूछा है, क्या होगा कोड।
मतलब बार कौन सा हुआ। तो आप इसमें लगाते हैं 10 जनवरी 10, इस 10 का 10 लिख देंगे जनवरी का कोड, क्योंकि 25 देखेंगे आप, नॉर्मल ईयर है 25, तो नॉर्मल ईयर है तो क्या लेंगे हम, जनवरी का 1, फिर 2000 इसमें 2000 है शुरू में, तो 2000 के लिए 6, फिर 25 का 25, फिर इसमें 4 का भाग देते हैं 25 में, जितनी बार जाएगा उतना ही यहाँ रख देंगे, और 4 छिक्की 24। तो अब इसके बाद जोड़ दो इनको, या फिर इसमें से 7 7 हटा के कैसे जोड़ो, मतलब 7 हमेशा 7 तो हटाना ही है। तो उसके बाद देखो कितना बचा है, इसमें से 3, अब 7 हटा दोगे 3 ही ले लो, 3 4 6 4 10, 10 में से वापस से 7 हटा दोगे 3 ले लो, इसमें 3 जोड़ोगे 28, से पूरा ही हटेगा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 6। तो अब इनके लिए कोड होता है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 0 के लिए होता है सैटरडे, 1 के लिए संडे, सेकंड के लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो इनके लिए कोड है। तो आपको पता चल गया होगा 10 जनवरी 2025 को क्या होगा, फ्राइडे यानी शुक्रवार। ठीक है, तो 10 जनवरी 2025 को 6 कोड है, 6 कोड का मतलब है शुक्रवार। ठीक है, अब ऐसे एक और निकाल लो, जैसे कि 15 अगस्त 1947, वही 15 का 15, ये 47 है, तो ये लीप ईयर तो है नहीं, इसका मतलब 47 है तो लीप ईयर तो है नहीं, 47 में जाएगा ही नहीं भाग 4 का, तो अगस्त है, वैसे भी अगस्त का तो लीप ईयर से मतलब भी नहीं है। तो आप देखोगे जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का क्या लेंगे 3, 1900 का क्या लेंगे 0, 47 का 47, फिर वही 4 का भाग देके देखेंगे कितनी बार जाएगा, 44, 11 बार। ठीक है, तो उसके बाद वापस से वही जोड़ना, ये कितने क्या है, तो 15 और 3 18, 18 का 4 ले लेंगे, 4 11 और 4 15, 4 1 ले लेंगे, 1 48, 48, 48 के बाद में 7 का देंगे, तो 7 कितने शेष पल बचेंगे 6, वही वापस से। ठीक है, और 6 शेष पल बचेंगे तो क्या बार होगा उस दिन, शुक्रवार। तो देश जिस दिन आज़ाद हुआ था उस दिन क्या था, शुक्रवार। ठीक है, अब देखो ये तो क्वेश्चन थे अपने जो 2019 से 2020 में जा रहे थे, 1916 से 1917 में जा रहे थे ज़्यादा। अब मान लो ऐसे बदल दे कि 10 जनवरी 1819 को मंडे है, आपसे पूछ ले 10 जनवरी 1919 को क्या होगा, 10 जनवरी 2019 को क्या होगा, तो ये पूछ ले तो कैसे बताओगे, क्योंकि इसमें 100 साल गुजर गए हैं। 100 साल गुजरने के बाद आप कैसे बताओगे कि इस तारीख को क्या है, मंडे है, यहाँ पे मंडे दे रखा है इन्होंने, तो आप इसको वैसे चेक करो कि रियलिटी में उस दिन क्या था। तो 10 जनवरी का क्या होगा कोड, लीप ईयर तो है नहीं 19, तो इसका मतलब जनवरी का 1। ठीक है, उसके बाद 18 का क्या होगा, 18 का 2, 19 का 19, फिर 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16। सेम है ऐसे ही इसका 10 जनवरी का 1, 1900 का क्या हो जाएगा 0, फिर ये क्या है 19 का तो 19 ही रहेगा, फिर 4 का भाग देंगे सेम, फिर 10 जनवरी का 1, 2000 का 6,
19 की जगह 19 रखेंगे और 4। तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ पर सिर्फ क्या चीज़, ये सारी चीज़ें कट रही है पूरा, मतलब सब में ये सारी चीज़ें कट रही है। 19 4 19 4 ये भी सारा कट गया। सिर्फ क्या है, ये 2 से 0 हुआ है, मतलब -2। तो अगर ये -2 हुआ है, इसका मतलब रियल बार है वो -2 हुआ है, तो ये भी -2 ही होगा। तो मंडे से क्या आ जाएगा, सैटरडे। और जब यहाँ देखो कि यहाँ +4 हुआ है, देखो तो ये +4 हुआ है, तो ये भी +4 होगा। ठीक है, या तो +4 होगा या -3 होगा। तो -3 होगा, 2 तो है ही सैटरडे, तो फ्राइडे आ जाएगा -3। तो इसका मतलब फ्राइडे। तो बस ये निकल गया। अब आप देखोगे जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन अगर ज़्यादा हार्ड हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और मान लो ऐसा क्वेश्चन लेंथी सा दे दिया जाए आपको, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। जैसे कि 10 जनवरी 1801 और उसके बाद आपसे पूछा 20 फरवरी 1900 या फिर 1900 भी ना पूछ के 2020 ये पूछ लिया। अगर मान लो इसको दे दिया आपको सैटरडे है, तो बताइए इस तारीख को क्या होगा। तो अब ऐसे निकाल पाना तो बड़ा मुश्किल है कि 10 जनवरी है, 10 जनवरी पे जाओगे, ये सदी चेंज हो रही है पूरी, उसके बाद फिर एक साल बढ़ोगे। अगर मान लो 20 की जगह 30 दे दिया जाएगा तब कैसे बढ़ोगे, फिर उसके बाद बढ़ भी गए तो इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया तरीका है कि इसको करने का, ये हम एक्चुअली में निकालेंगे कि इस तारीख को बार क्या था। भाई 10 जनवरी 1801 को क्या बार था और 20 फरवरी 2020 को क्या बार था, और उन बारों के बीच अंतर क्या था। तो वो रियलिटी में जितना अंतर होगा उतना ही इसमें इनके बीच में अंतर होगा, जो आंसर है। तो अब मान लो जैसे हम निकालते हैं कि 10 जनवरी 10 प्लस 1 है, तो लीप ईयर तो है नहीं, तो 1 होगा, प्लस 18 का कोड 2 प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 14। तो इसका मतलब 0 का मतलब सैटरडे है। तो अब आप देखोगे सैटरडे, उससे कोई मतलब भी नहीं है सैटरडे हो या ना हो, अपने को तो बस ये गैप देखना है। तो 20 फरवरी की जगह क्या आएगा, क्योंकि लीप ईयर है तो 3, और 2020 की जगह 6, 2 का 2000 के लिए 6 प्लस 20 के लिए 20 प्लस 4 पंजे 20, 5 बार। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि इसमें से जो बचेगा वही लेना है अपने को। तो जैसे कि यहाँ से 21 बाई 23 होगा, 23 में से 21 चले जाएंगे, 2 बचेगा। 8 होगा, 8 में से एक लेना, 21 ये कट जाएगा, उसके बाद 5 बचेगा बस। तो यहाँ से इसमें कितने का अंतर है, प्लस का 5। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे इसमें कितने का अंतर है, 5 का। अगर इसमें 5 का अंतर है, जैसा कि आप देखोगे इसमें कितने का अंतर हुआ, 5 का। फिर ठीक है, तो अगर इसमें 5 का अंतर है तो यहाँ पर भी 5 का ही अंतर होगा। तो इसमें या तो प्लस के 5 कर दूँ मैं, जैसा कि आप देखो, या फिर -2 कर दो, क्योंकि इनका जोड़ 7 होना चाहिए बस। तो इसका मतलब या तो मैं -2 कर दूँ या +5 कर दूँ। तो -2 करने पर क्या आएगा, थर्सडे, या फिर
ये शनिवार है तो यहाँ क्या आएगा, गुरुवार। ठीक है, अब पूरे चैप्टर का सार बताएं आपको। जैसे कि पहले आपने सीखा कि भाई कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। जो नॉर्मल ईयर होती है उसमें 365 दिन होते हैं। इसमें 29 दिन की फरवरी होती है। अगर ये 29 दिन की फरवरी है, इसमें है 28 दिन की। ठीक है, तो अगर आप एक साल से दूसरी साल में जा रहे हो, तो अगर लीप ईयर आया है, लीप ईयर की 29 फरवरी बीच में आई है, तो आप प्लस के 2 करोगे सेम डेट के लिए। और अगर मान लो अगली साल में जा रहे हैं सेम डेट के लिए और फिर लीप ईयर बीच में नहीं आया, तो प्लस का 1 करोगे सिर्फ। जैसे कि मान लो जैसे 21 जनवरी 2019, 21 जनवरी 2020 है, 21 जनवरी 2021 है। ठीक है, तो इसको मंडे है और इसको मंडे है, तो इसमें लीप ईयर तो आया नहीं है। वैसे लीप ईयर 2020 है, लेकिन लीप ईयर की फरवरी नहीं है ये, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। अब यहाँ से यहाँ पर जाओगे 2021 में, तो लीप ईयर की देखो फरवरी आई है बीच में, तो क्या करेंगे, प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा, थर्सडे। ठीक है, तो ये बता दिया पहले ही। उसके बाद आपने देखा कि किस तारीख को कौन सा वार है क्या नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि उसके लिए 144, 025, 036, 146 इसको याद कर लेना। अगर लीप ईयर है तो ये शुरू के 0 और 3 हो जाते हैं। उसके बाद जैसे 20 जनवरी 2021 है, तो इस तारीख को बाहर निकालना है, तो बाहर के लिए हर चीज़ के लिए कोड होता है। तो 20 का तो 20 कोड है, जनवरी है जनवरी, तो यहाँ पे चेक कर लिया करो कि लीप ईयर है कि नहीं। अगर लीप ईयर नहीं है तो आप जनवरी के ये ऊपर वाले हैं नॉर्मल ईयर के लिए, जनवरी फरवरी के, और जनवरी फरवरी का ही सिर्फ चेंज होता है लीप ईयर में, बाकी का तो सेम रहता है। ठीक है, 0 और 3 है लीप ईयर में जनवरी फरवरी के, तो यहाँ तो लीप ईयर है नहीं, तो सिर्फ सिंपल रहेंगे अपने जनवरी का 1, तो उसका जनवरी का कोड ख़त्म हो गया। फिर अगले कोड पे जाओ कि 2 है, तो ये सदी के लिए कोड होता है कि 2000, तो 2000 आपको बताया था कि 1800, 1900, 2000, इसके लिए है 2, इसके लिए है 0 और 2000 के लिए है 6। ठीक है, इन सब के लिए कोड है। तो यहाँ 2000 के लिए कितना है, 6। फिर आप अगले जाओगे 21 को सेम का सेम उतार दो, उसके बाद उसमें 4 का भाग दो, कितनी बार गया, 5 बार। बस इसको जोड़ने के बाद 7 से काट दो, जो भी शेषफल आएगा उसको आप कैसे, जैसे इसको काट दोगे, पहले ही काट लो, 21 कट गया, 21 कट गया 7 से, 6 और 5 11, 11 के बाद में कितने बचेंगे, सिर्फ 4। तो इसको कोड को फिर बार में बदलने के लिए आपको बताया जाता है कि 0 का मतलब होता है सैटरडे, 1 का मतलब होता है संडे, 2 का मतलब होता है मंडे, 3 का मतलब होता है ट्यूसडे, 4th का मतलब वेडनेसडे, 5th का मतलब थर्सडे, 6th का मतलब फ्राइडे। ठीक है, तो 4 आया है, तो 4 का मतलब कितना है, वेडनेसडे यानी बुधवार। ठीक है, तो ऐसे पता लगा सकते हैं आप। तो इससे क्या है, आपके हार्ड के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपको अगर सदी बदली थी, जैसे यहाँ हार्ड क्वेश्चन है, ये भी इससे ही पता चल जाता है आसानी से कि भाई कितने का डिफरेंस है रियलिटी में, रियल बार में, तो वही डिफरेंस यहाँ होगा इसमें जो क्वेश्चन में दिया है उस बारों में। ठीक है,